गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहा हूँ फिर से मैं आज। देखो जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा साइंस का हमारा, उसका नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो बेटा लास्ट वीडियो हमने डिस्कस की थी मैटर की डेफिनेशन कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, उसके बाद बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दीज आर आवर स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद बेटा मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये इनके बीच में बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस में क्या डिफरेंस है, किस बेसिस पे बेटा। देखो लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे हमने पार्टिकल नेचर के और मैटर के, कि पार्टिकल हमारा बहुत स्मॉल होता है बेटा, उसके बीच में पार्टिकल के बीच में क्या होता है हमारा स्पेस होता है, और पार्टिकल्स कंटिन्यूस मोशन में है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब उसी चीज को बेटा आगे कंटिन्यू करते हुए कि जो मैटर का नेचर है हमारा वो पार्टिकल नेचर है, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए बेटा आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। देखो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम क्या समझते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि बेटा जो पार्टिकल नेचर डिस्कस कर चुके हैं हम मॉलिक्यूल का, जिससे क्या है अट्रैक्शन होता है। जो बेटा पार्टिकल नेचर होता है हमारा मैटर का, उसके बेस से बेटा क्या है हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में कैसे होती है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज समझो कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसका है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। मैं बेटा दो वर्ड यूज कर रहा हूं, वन इज द पार्टिकल एंड वन इज द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, लेकिन हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे किसकी, पार्टिकल वर्ड को यूज करने की। ठीक है, तो बेटा जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा पार्टिकल्स के बीच में, वो सॉलिड्स में क्या होगा, हाईएस्ट होगा बेटा। यानी कि बेटा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नजदीक नजदीक होंगे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी कैसा होगा बेटा, हाईएस्ट होगा। और वही चीज बेटा जब हम कंपैरिजन करें किसमें, लिक्विड के केस में, देखो बेटा हमें पता है लिक्विड के केस में क्या है कि जो हमारा लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, क्लोज नहीं होते आपस में। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा हमारे क्लोज नहीं होते। तो जब बेटा हमारे मॉलिक्यूल्स क्लोज नहीं होते लिक्विड में, इसका मतलब क्या है बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा उसमें, ज्यादा नहीं होगा, मीडियम होगा एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। इसके बेटा आता है गैस में। जब हमें पता है बेटा कि गैस को एयर में छोड़ते हैं बेटा, गैस क्या है हमारी डिस्पर्स हो जाती है एयर में, डिफ्यूज हो जाती है, बहुत दूर दूर चले जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में कैसा होगा बेटा, बहुत ही लूज होगा, लोवेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है बेटा पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या है बेटा कि मॉलिक्यूल्स आपस में कितने क्लोजली पैक हैं, हाउ क्लोजली पैक आर द मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो बेटा जो पैकिंग होगी सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी, टाइट होगी, क्लोज होगी इसमें सॉलिड्स में। ठीक है, और वही चीज बेटा हम कंपेयर करें किससे, लिक्विड से। ठीक है, तो जो पैकिंग होगी बेटा हमारी लिक्विड्स में वो क्या होगी, लेस क्लोजली होगी, या कह सकते हो हल्की सी लूजली होगी। ठीक है, और गैसेस में क्यों, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे गैसेस में हमारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, तो पैकिंग कैसे हो जाएगी हमारी, लूजली हो जाएगी। इसके बेटा हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन सा, इंटर पार्टिकल स्पेस। देखो बेटा मैंने लोवेस्ट लिखा हुआ है और लोवेस्ट के आगे क्या है, दो डॉट बना रखे हैं। तो इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, इंटर पार्टिकल स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, तो इंटर पार्टिकल स्पेस का मीनिंग क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो सॉलिड्स में होगा बेटा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो बेटा जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो पार्टिकल में स्पेस के चांस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वी कैन से दैट द इंटर पार्टिकल स्पेस इज लोवेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में कैसा होगा, लोवेस्ट होगा। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंटर पार्टिकल स्पेस की, लिक्विड में। लिक्विड में कैसा होगा इंटर पार्टिकल स्पेस हमारा, मीडियम होगा। ठीक है, यानी कि एज कंपेयर टू सॉलिड्स वो मीडियम होगा बेटा, लोवेस्ट होगा यहाँ, मीडियम होगा। और लेकिन जब बेटा हम गैसेस में जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस यानी कि जो दो पार्टिकल के बीच में स्पेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, हाईएस्ट हो जाएगा। किस केस में, गैसेस के केस में। इसका बेटा नेक्स्ट आता है हमारा क्या, डेंसिटी। देखो डेंसिटी से क्या समझते हैं बेटा हम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। यानी कि किसका कितना मास होगा बेटा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में।
तो बेटा ये चीज मैंने समझाने के लिए आपको बताया था डेंसिटी के बारे में कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो चीज है बेटा हमारी, इसमें बताया था मैंने आपको कि एक हाथ में बेटा 1 kg आयरन ले लो, एक हाथ में कॉटन ले लो। तो जो आयरन है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 1 kg, और कॉटन जो है ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। तो आयरन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द कॉटन, क्योंकि कॉटन क्या है, लूज है बेटा, उसमें स्पेस क्या है, पार्टिकल में एयर ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे बेटा जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक सॉलिड बेटा कम स्पेस लेगा, कम वॉल्यूम में ज्यादा मास होगा, लेकिन एज कंपेयर टू लिक्विड बेटा, लिक्विड का इंटरमीडिएट और गैसेस में क्या होगी, लेस डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी को कंपेयर करें बेटा तो सॉलिड्स में हमारी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और लिक्विड्स में हमारी डेंसिटी इंटरमीडिएट हो जाएगी, और इसके बाद गैसेस में हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। कुछ और प्रॉपर्टीज है बेटा सॉलिड लिक्विड गैस की जो मैंने अब डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेटा अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ, किसकी, नेचर की। देखो बेटा हर इंसान का नेचर होता है, ऐसे ही बेटा जो हमारी स्टेट है सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट मैटर की, इनका भी क्या है, एक नेचर है। ठीक है, तो बेटा नेचर में बात करने जा रहा हूँ पहले मैं सॉलिड का। देखो बेटा आप देखोगे अपने आसपास जो भी चेयर है, सोफा है, बेड है, पेन है, नोटबुक है, ये कैसे हैं बेटा, हार्ड सब्सटेंसेस है। दीज सब्सटेंसेस आर हार्ड इन नेचर। ठीक है, अब हार्ड के बाद मैंने रिजिड लिखा है बेटा, रिजिड को मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग से। इसके बाद बेटा देखो, चलो मैं बता देता हूँ रिजिड के बारे में आपको। रिजिड का मतलब क्या है, सख्त, यानी कि जो फ्लो ना करे, विच डू नॉट, विच रेजिस्ट इट्स प्रॉपर्टी टू फ्लो, जो अपने आप को फ्लो बहने ना दे। आप देखो बेटा जो हमारे घर में चेयर रखी है, सोफा रखा है, पेपर नोटबुक जो भी रखा है सॉलिड, ठीक है, वो रिजिड है नेचर का। रिजिड मीन्स बेटा वो अपने आप को फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, वो सख्त है। लेकिन जब हम बात करें बेटा किसकी, लिक्विड की, लिक्विड का नेचर कैसा है बेटा, फ्लूइड नेचर है। ठीक है, जिसमें वो क्या करता है बेटा, अपने आप को फ्लो होने देता है। ठीक है, सो लिक्विड अलाउ इटसेल्फ टू फ्लो, लिक्विड क्या करेगा बेटा, अपने आप को फ्लो होने देगा। ठीक है, इसके बाद बेटा बात करूंगा किसकी, गैसेस की। ठीक है, अब गैसेस का जो बेटा फ्लो होने का रेट है वो और भी ज्यादा हाई है। इसका मतलब क्या है, इट हैज अ वेरी हाई रेट ऑफ फ्लोइंग गैसेस का। ठीक है, आप गैसेस को बेटा सिलेंडर से लीक कर दो बेटा एक बार, क्या है, वो फ्लो कर जाएगी पूरी की पूरी आपकी एयर में। ठीक है, आप पानी का ग्लास ठंडा दो तो वाटर क्या है, फ्लो कर जाएगा। तो यहां से बेटा ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि हार्ड, रिजिड, फ्लूइड, हाईली फ्लूइड, यानी कि जो सॉलिड लिक्विड गैस का नेचर है, सॉलिड का कैसा है बेटा, हार्ड है, रिजिड है, लिक्विड का कैसा है, फ्लूइड है, और गैसेस का क्या है, हाईली फ्लूइड है। नेक्स्ट बेटा बात करने जा रहा हूं मैं किसकी, कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेस करना, किसी को दबाना। देखो बेटा अगर मैं चेयर को दबाने की कोशिश करूंगा तो क्या मेरी चेयर प्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, नहीं। ठीक है, लेकिन मैं लिक्विड को बेटा अगर कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, बेटा मान लो बिस्लेरी की बोतल में मेरा वाटर है, ठीक है, उसको मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लिक्विड्स क्या है, कंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन बेटा गैसेस क्या है, हमारी हाईली कंप्रेसिबल है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है गैसेस हमारी। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको पता है गैसेस को हम सिलेंडर में डालते हैं, तो जैसे ही बेटा गैसेस को सिलेंडर में डालते हैं तो ये क्या करता है, सॉलिड्स अपनी गैस स्टेट से क्या है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो गैसेस बेटा जैसे ही हम सिलेंडर में, सीएनजी सिलेंडर हो गया हमारे घर में, एलपीजी सिलेंडर हो गया, इसका मतलब क्या है, गैसेस को कंप्रेस करते ही, प्रेशर से फिल करते ही, तो सबसे पहले तो बेटा गैस सिलेंडर में क्या है, गैसियस स्टेट में एंटर करेगी। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी स्टेट क्या है, एक्सेस ऑफ प्रेशर के कारण चेंज कर लेगी, कौन से में, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी बेटा गैस हमारी। इसके बेटा नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, शेप की। देखो बेटा जो भी हमारे पास चेयर है, सोफा है, उसकी शेप क्या है, एक स्पेसिफिक शेप फिक्स्ड है, दैट वी कॉल इज एज अ डेफिनेट शेप, जिसको हम क्या है, डेफिनेट शेप बोलते हैं। इसके बाद बेटा लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट शेप है। ऐसा क्यों बोला गया, देखो लिक्विड की शेप के बारे में, क्योंकि लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड, यानी कि लिक्विड बेटा उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उनको डाला जाता है। जैसे कि बेटा आपका लिक्विड हमने डाला किसमें, जग में डाला, ग्लास में डाला, तो आप ऑब्जर्व करोगे बेटा कि लिक्विड ने क्या है, वही शेप ले ली बेटा जो जार की थी, कंटेनर की थी। तो यहां से बेटा हम ये समझ रहे हैं कि लिक्विड की शेप क्या है, फिक्स्ड नहीं होती, इनडेफिनेट होती है। तो डेफिनेट, इनडेफिनेट इंग्लिश वर्ड्स हैं बेटा। तो सॉलिड की शेप रहेगी, डेफिनेट शेप रहेगी, डेफिनेट बोल दो या फिक्स्ड बोल दो, और लिक्विड की कैसे रहेगी हमारी, इनडेफिनेट रहेगी, यानी कि नॉट फिक्स्ड। सिमिलर विद द गैसेस, बेटा गैसेस को आप देखो क्या है, गैसेस हैज अ प्रॉपर्टी टू फ्लो। ठीक है, इतनी जल्दी फ्लो कर जाती है, तो कहां से फिक्स शेप गेन करेगी, तो इसकी शेप भी कैसे हो जाएगी हमारी, इनडेफिनेट शेप हो जाएगी, किसकी, गैस की। इसके बेटा नेक्स्ट बात कर रहा हूं किसकी, वॉल्यूम की। देखो वॉल्यूम आप में ऐसे पढ़ते हो बेटा, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट।
ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक स्पेस में कितनी जगह वो घेर रही है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। तो सॉलिड की बेटा एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। मान लो बेटा आपने सोफा, टेबल, चेयर, किसी चीज को बेटा आपने रख दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इसके बाद क्या है बेटा, लिक्विड भी क्या है, देखो आपका मैंने कहा लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, दैट डिफाइंस द वॉल्यूम। तो जो बेटा लिक्विड है हमारा वो भी क्या है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि बेटा लिक्विड को आपने रख दिया कहाँ पे, ठीक है, जार में रख दिया, किस में रख दिया, तो जो ओवरऑल अमाउंट है, मान लो 50 ml मिल्क आपने डाला है ग्लास में, जार में, किसी में भी, ठीक है, तो उसकी शेप चेंज होगी सिर्फ, ठीक है, यानी कि इनडेफिनेट शेप होगी। उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी कि द अमाउंट ऑफ मिल्क विल रिमेन सेम व्हेन यू पोर इट इनटू अनदर सब्सटेंस। आप उसको बेटा ग्लास में डाल लो, जार में डाल लो, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका बेटा क्या है, गैसेस की इनडेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का भी वॉल्यूम क्या है बेटा, इनडेफिनेट। मींस गैसेस को बेटा आप क्या है, गैसेस बेटा देखो क्या है कि एक बार क्या है सिलेंडर में डालने के बाद डिपेंड्स ऑन द प्रेशर वो कितनी फिल हो पा रही है, ठीक है। तो हर टाइम बेटा उसके मॉलिक्यूल्स कितने गैसेस के ऑक्यूपाई हो पा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगी ये चीज, तो उसका वॉल्यूम क्या है वो फिक्स नहीं रहेगा, चेंज होगा हर बार। इसके बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को बेटा हम समझ चुके हैं, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसका एग्जांपल लो बेटा, आपने रूम में अगरबत्ती जलाई बेटा, ठीक है, एक कोने में अगरबत्ती जलाई, उसका धुआं क्या है आपको दूसरे कोने में आएगा, ठीक है। यानी कि अगरबत्ती से क्या निकला, धुआं निकला, गैसेस के वेपर्स निकले, और वो गैसेस के वेपर्स क्या है, एयर में बहुत ही जल्दी फास्टली डिफ्यूज हो गई। तो इसलिए मैंने गैसेस के आगे लिखा है वेरी फास्ट, ठीक है। और लिक्विड्स एज कंपेरेटिवली टू स्लो, किससे, सॉलिड से। सॉलिड में तो बेटा डिफ्यूजन होता है नेग्लिजिबल, बहुत ही कम अमाउंट में डिफ्यूजन होता है, यानी कि सॉलिड से सॉलिड में बेटा डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और सॉलिड्स का बेटा डिफ्यूज रेट करना, किस चीज में मिक्स हो जाना, वो बहुत ही कम रेट है। लेकिन लिक्विड्स को बेटा आप देखो, आप रूह अफ़ज़ा को बेटा वाटर में डिसॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा स्लो होगा डिफ्यूजन, लेकिन डिफ्यूजन हो जाएगा। तो सॉलिड्स में क्या है, नेग्लिजिबल, और लिक्विड्स में क्या है, स्लो, और गैसेस में क्या है, बहुत ही फास्ट होता है बेटा डिफ्यूजन। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करने जा रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस को क्या है, मोशन में लेके आती है। तो सब सॉलिड्स में बेटा काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारी बहुत ही लो होगी, और लिक्विड्स में कंपैरेटिवली हाई होगी, और गैसेस में बहुत ही हाई होगी काइनेटिक एनर्जी। आप बेटा सिलेंडर से क्या है, गैस को बाहर निकालो, गैस के मॉलिक्यूल बहुत जल्दी एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। इसका मतलब गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ही हाई है, और लिक्विड्स की कंपैरेटिवली हाई है, किसके, सॉलिड्स के, ठीक है। तो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी बेटा बहुत ही कम है हमारी। तो बेटा आज की हमने वीडियो में मैटर इन सराउंडिंग में स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस के बेटा जो हमने पहले पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज से जो अलग अलग बेटा इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती थी सॉलिड, लिक्विड, गैस की, और उसमें हमने क्या किया, डिस्टिंग्विश किया।